हाँ जी, दिन की शुरुआत हो गई और जाना है फाइनली उस शहर में जहाँ मैं जर्मनी में अपने रहने के लिए फ़िलहाल घर ले लिया है। और छोटा सा कमरा आधे रास्ते पड़ा हुआ था, कड़मस पूरी की पूरी मची हुई है। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, आप देख लो जी, बस पॉप फट रही है, बस अब निकलने की तैयारी है। किधर है ये एक एक करके सामान तो नीचे पहुंचाऊं ना, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक था होटल, भैया मेन तो हीट होती है, उससे काम करनी। बस बेसिक चीज़ें, एक केटल और डाल दें। चलो जी, गाड़ी तो सही खड़ी है, कोई चोरी नहीं हुई। थोड़ा लगता है ना सामान छोड़ गए हैं गाड़ी के अंदर, इसलिए। हाँ, सलामत है जी। ओके। ये सामने पेट्रोल पंप है ना, सेंटर, यहाँ से कॉफी लेके गई है क्योंकि भैया इसके अंदर केटल ही नहीं है ना, कॉफी का कुछ सामान पड़ा हुआ था, पाउडर वगैरह पड़े होते हैं जो होटल में, वो भी नहीं थे। तो भाई साहब, 2 कॉफी 6 यूरो की मिली है। पेट्रोल पंप पे हमेशा चीजें महंगी होती है ना। और कल मैं एक पानी की बोतल लेके आया 1.5 लीटर, क्योंकि सेंटर को एटलीस्ट एक बोतल रख के अपने साथ सोना होता है। 2.5 यूरो की पानी की बोतल, और आइस लानी पड़ी क्योंकि फ्रिज नहीं था। तो जेडू के मिल्क के लिए, कि वो आइस पैक के अंदर मिल्क जो है साफ और प्रिजर्व्ड रहे, 3.5 यूरो, मतलब 1100 रुपये तो इसी में लग गए। वाह जी वाह, सूरज निकलता तो हमने बड़ा कम ही देखा है। और यू सी द सनराइज। Very nice. जीजू, सूरज निकल रहा है, ठीक है। एरोटिक मार्केट, इस पर मेरी नजर अब गई है। अच्छा, मैं कहा जब तक जेडू वो सेंटर तैयार करी है, जितना सामान मैं मूव कर सकता हूँ वो तो करूँ ना फटाफट यार। ना करते भी 6:45 तो बज ही गए हैं यार। सनस्क्रीन? Yeah, sunscreen. थैंक यू सो मच। जेजू, यू रेडी? पापा ने तो एक ड्राई क्लीन कर लिया यार, है। मतलब मुंह पानी मारा, बगलियों में तौलिया मार लिया, बस अभी आज इतना ही है। चलो चलो। अभी पानी तो यहाँ पर टूटी से भी पी सकते हैं, टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, बट बोतल चाहिए होती है ना एक आध ऊपर सेंटर को रखने के लिए, इसलिए बड़ी एक बोतल लेके आनी पड़ी कि उसको बार बार नीचे आना ना पड़े पानी पीने के लिए, क्योंकि भाई फीडिंग के टाइम मम्मा को प्यास ज्यादा लगती है ना। पेशेंस फिनिश। ओके ओके, चल रहे हैं। सेंटर की पंपिंग इक्विपमेंट, डायपर बैग वगैरह सब आ गए। वो सीट जो है ना उसको इधर लगाना पड़ेगा, सेंटर ने मेरी सीट के पीछे लगा दी, मैं रिक्लाइन नहीं कर पाता तो दिक्कत होती है चलाने में। बट मेन काम ये है कि मम्मी को मैं नीचे ले आया, मम्मी आ गई, ताकि मम्मी गाड़ी में बैठे, मैं इसको स्टार्ट करूं ताकि गाड़ी गर्म हो, क्योंकि ठंड हुई पड़ी है ना। तो जेडू को लगने से पहले ये भी अगर पिघल जाए तो बढ़िया है। सामने तो जो भाई साहब हैं वो तो स्क्रेपर से सब उड़ा रहे थे। खड़ी गाड़ी को गर्म होने में भी टाइम लगता है यार। हाँ जी माता जी, चढ़ना थोड़ा औखा है, ऊंची गाड़ी है ना, पर सीट लगी हुई है। हाँ, सीट लगी हुई है। ठीक, आओ यो, बैठे थे बैठे। मम्मी से ठंड में आ गई। मम्मी अभी हवा ठंडी लगेगी आपको, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं है ना, हवा तो चल रही है। हाँ, थोड़ी ठंड लगेगी, 2 मिनट ऐसे मान लेके आ रहा हूँ, है, क्योंकि गाड़ी गर्म होगी तभी तो गर्म हवा छोड़ेगा पंखा। टेम्परेचर है कितना? -1। चलो भाई, छोटे कंगारू मम्मी की जैकेट में घुस गया, क्योंकि बाकी सारी चीजें पैक पड़ी हैं। चले तो नहीं है। So what we'll do is we'll go down. I will wait by the door and you bring the car next to the door, okay? ओके, चलो। हाँ जी, जर्मनी के हाईवे तो आपको पता स्पीड लिमिट तो यहाँ पे होती नहीं। जैसे ये साइन बना हुआ है ना, हेड अप डिस्प्ले भी है गाड़ी में, वो बता रहा है कि स्पीड लिमिट का पता नहीं। वैसे नो स्पीड लिमिट में ऐसे सर्कल में 2 लाइनें स्लैश बने हुए आते हैं, बट मैंने देख लिया था वो साइन, गाड़ी ने पकड़ा नहीं होगा। बर्लिन 491 किलोमीटर, जहां में जाना है नाक की सीध में। मम्मी नॉन स्टॉप जाएं तो भी 5.25 घंटे का टाइम है। और मेन पता चक्कर ये है कि हम ये गाड़ी इतनी महंगी 20,000 रुपए की, हमने 2:10 पे से उठाया था। 24 घंटे के अंदर गाड़ी वापस करनी है। सुबह के 7:30 बज गए हैं, 5.5 घंटे का भी अगर सफर हो तो जेडू के साथ 7.5 घंटे का पड़ेगा। तो भी आप ये लगाओ कि अभी पहले हमें जाना है, और हमने घर तो अपना फाइनल कर दिया, ऑनलाइन हुआ, सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गए, हर चीज हो गई। और क्योंकि बर्लिन जा रहे हैं और पराग वहां पे है, तो वो हमारे बिहाफ पे देख के आया, वीडियो कॉल पे सारी बात होगी,
सब फाइनल हो गया, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बन गई और वो एग्रीमेंट के साथ चाबी यहाँ पराग के पास है। तो पहले पराग के घर जाना है चाबी लेने। मम्मी चाबियां लेंगे, चाबी लेने के बाद फिर हम सामान उतारने जाएंगे एक्चुअल घर पे, जो बहुत ही कमाल की जगह, हमें बहुत अच्छा घर मिला, वो दिखाते हैं आपको। और उसके बाद जो है गाड़ी वापस करने जाना है मैंने वहां से कोई 20-25 मिनट दूर। तो बहुत ही फ्लश चल रहा मामला। मेरे ख्याल से 10वां देख लिया होगा मैंने इतनी देर में ही, जो सोलर के लगे हुए हैं। हाँ बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी भाई बहुत काम करते हैं। जहाँ इनको जगह मिलती है विंडमिल भी डाल देते हैं जहाँ हवा चल रही है। ये रास्ते में ऐसे जो है ना वॉशरूम टाइप बने होते हैं, यहाँ भी लोग देख रहे हो अपना डिजाइन बना गए हैं। और इसमें एक पे रुके हैं, थोड़ा स्मेली होता है, इससे अच्छा बंदा गैस स्टेशन पर रुक जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। ये कूड़ा डालने के लिए मम्मी ध्यान से हैं, बहुत गंदे हैं, तो हाथ मत लगाओ उसको। ये जी स्पीड लिमिट कैंसिल होने का साइन ये आ गया सामने हेड अप डिस्प्ले। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के मजे लेते हुए 125 की स्पीड पे लगा रखा है, जहाँ 120 की लिमिट है। मगर मैं इस लेन में गाड़ी बहुत कम चलाता हूँ क्योंकि इस रोड पे कोई स्पीड लिमिट तो है ही नहीं, क्लासिक जर्मनी। तो इसीलिए गाड़ियां ना बड़ी तेजी से निकलती हैं। जैसे ये आ गया, ये निकल जाएगा अभी। वो अलग बात है कि इस स्ट्रेच पे अभी भी 120 की लिमिट है, 125 से मैं चलता, फिर मुझे ओवरटेक करके निकल गया। तो यहाँ पे भी 10% का मार्जिन तो होता होगा स्पीड टिकट से पहले, जहां तक मेरा ख्याल है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में होता है कि भाई आप 80 की लिमिट है, 88 तक चला रहे हो तो शायद चलान ना। ये आ गया जी नो स्पीड लिमिट। अब ये एलईडी में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ भी आ गया, बाद में चेंज हो जाता है। पेट्रोल पंप रुके, पेट्रोल भरवाने नहीं मम्मी, 1/4 टंकी तो अभी तक उड़ चुकी है और अभी 400 किलोमीटर जाना है, और वो भी डीजल। वो पता नहीं कितनी बड़ी इसकी टंकी होगी, और डीजल चला है अभी यहाँ पे सबसे महंगा। बट चलो इधर तो रेट लिखा नहीं हुआ, बाद में देखेंगे। मैं जरा रुका हूँ इस शॉप में आने के लिए, वॉशरूम वगैरह तो हो लिए थे, मगर अब क्योंकि गाड़ी चलानी है, थोड़ी सी अनहेल्दी ड्रिंक मेरे को लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कैफीन अंदर जानी जरूरी है यार। और लोगों के माइंड में रेड बुल आता है, मगर रेड बुल नहीं है, पे गो एनर्जी करके ड्रिंक आती है। वो कहाँ है? जर्मनी में, बड़ी बहुत बढ़िया। जो लेने आया था भाई, सिर्फ रेड बुल ही पड़ी है। ये क्या है? ऑर्गेनिक स्पाई रेड बुल? अच्छा नहीं मिली, और मैं वही लेता हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड। इसलिए चलो आगे किसी और गैस स्टेशन पे रोकेंगे। They don't have go energy. नहीं मिला। No, no, only Red Bull, which I don't want. बड़े से प्लाजा में रोकी है लीडल। यहाँ पे ना ठीक ठाक रेट वाली ग्रोसरी मिलती है। यहाँ उम्मीद है वो शायद ड्रिंक मिल जाएगी, वरना मैं तो ग्लोबस जाना चाह रहा था, पर वो भी वहां से और आधा घंटा दूर है। फाइनली पहुंच गए जी ग्लोबस। बड़ी जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना हाइपर मार्केट है ये, बहुत ही बड़ी, बहुत सारा सामान, हर तरह का ब्रांड, खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। और बस माता जी ने भी अपना इंसुलिन लगा ली है, जेडू का डायपर चेंज हो गया है, जेडू एकदम खुश और एक्साइटेड हो गया है, और खिड़की से बाहर फर्स्ट क्लास देख रहा है, क्योंकि अभी तक बेचारा कार सीट में बंधा हुआ था ना, है ना बुग्गी, छोटे कंगारू, छोटे कंगारू। ईस्टर की तैयारी हो रही है, बट मेरे को लग नहीं रहा हम आज पहुंचेंगे, क्योंकि ना भाई साहब जो भी कहो आप, टाइम कम रह गया, 10:15 बज गए, 2:30 बजे तक, क्योंकि चाबी का भी करना है ना, घर का भी, गाड़ी रिटर्न, सामान डालना। ये आ गया जी ड्रिंक्स सेक्शन, एनर्जी ड्रिंक्स यहाँ पे मिल गई। नहीं तो मॉन्स्टर है यार, कहाँ है? ओह नो, दुनिया भर की पड़ी हैं, पर जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही। पानी की यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, स्पार्कलिंग वाटर ना हो, ज्यादातर लोग स्पार्कलिंग भी लेना पसंद करते हैं, गैस होती है उसके अंदर ना। मिल गई, स्टिल लिखा हुआ ना इसके ऊपर ये, और ये रीगो एनर्जी। अभी यही एक फ्लेवर पड़ा था, मैंने कहा चल जो मिल रही है वो तले। पिज्जा स्लाइस मिल जाती है ना यहाँ पे, सुशी वगैरह भी बनी हुई, और ये बर्गर सैंडविचेस सब मिल जाता है, चिकन भी है। तो मैं तो करी बूस्ट लूंगा अपने लिए।
मूड ही खराब हो गया, मेरे को पिज्जा खाना था, उसके साथ करीब उसके साथ कह रहे 11 बजे से पहले पिज्जा नहीं मिलेगा, रेडी बने हैं भाई जी, 11 बजे तक वेट कर ही ली, ले ही लेंगे। सबने लाइन लगा रखी है। पूरा खाना पीना, जेडू का सारा काम, डाइपर, ये वो, वॉशरूम 2 बार, हल्का फुल्का सामान 1 घंटे से ऊपर लग गया, अब नहीं पहुंच रहे। दिन का 20,000 भाड़ा यार, पता नहीं कैसे करेंगे। देखते तो था मुझे गाड़ी का, तो मैं कर रहे हैं। सुबह एक्चुअली लेट हो गया ना, क्योंकि जेडू रात को तो 2:30 बजे उड़ गया, तो फिर जेट लैग उसको भी तो होता है, तो इसीलिए 2.5-3 घंटे वहाँ खराब हो गए, तो नींद हमारी फिर 5:30 से पहले खुली नहीं। मम्मी यहाँ पे ना वो सिक्का डालना पड़ता है, तो जाके शॉपिंग कार्ट रिलीज होती है, ताकि लोग वापस शॉपिंग कार्ट उसमें डालें और अपना सिक्का वापस ले जाए। अब मैं अंदर जाते हुए ले जानी भूल गया, फिर बाहर आया, मेरे पास कोई सिक्का है ही नहीं, तो मैं निकालता कैसे, तो इसलिए मैं चला गया अंदर के हमारे गेट के पास ना कार्ड खुली पड़ी थी, मैंने कहा लॉटरी लगी, कार्ड में लगी, कार्ड ले ली, तो वापस आया, मैंने कहा इसको जगह पे डाल देता हूँ, क्योंकि सड़क पे कहाँ छोड़ूंगा, मैंने कहा देखते हैं क्या सिक्का निकलता है अंदर से। तो भाई साहब डाला मैंने, देख रहे हो क्या अजीब सा सिक्का निकला है? बस समझ ही नहीं आ रहा कौन से। हाँ ये देखो, इस पे 20 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, करेंसी नहीं समझ आ रही, लीक, LBKE, पता नहीं कौन सी भाषा है ये, LBKE रशियन है क्या है, रिपब्लिक, क्या लिखा हुआ है यार, गूगल सर्च मार के देखा है, नाम जूम इन करके, तो अल्बेनिया है, अल्बेनिया का। हाँ हम टिपिकल जर्मनी के छोटे शहरों वाले घर आ गए हैं ना, ये ना रंग बिरंगे। हाँ अच्छी सुंदर कॉटेज टाइप बनी होती हैं, मगर ये एक घर नहीं है, इनके अंदर 5-5, 6-6 घर होते हैं एक के अंदर, है ना। ओके जी, बर्लिन सेंट्रम, यानी कि बर्लिन सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी रेगुलर मेरे को फोन कॉल्स मिलानी पड़ी हैं, लेफ्ट राइट, तो जाके जी है थोड़ा सा हिसाब किताब बना सही। अब जी बज गए 1:15 और 1.25 घंटे के करीब हमें लगेगा पहुंचने में। ओहो जेडू उड़ गया यार, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या क्या किया। उसका दुद्धू की तैयारी हो रही है, जरा 1 मिनट हो जाए ना फिर बात करते हैं, पहले भाई का पेट पूजा करें, उसके बाद काम पूजा होगा। अब जी सिचुएशन ये हुई कि बजे तकरीबन 1:15, हमको जो है जहाँ हमने जाना है, हमारा घर है, वहां पे हमने पराग भाई को रिक्वेस्ट कर ली कि आप चाबी लेकर डायरेक्टली पहुंच जाओ, कि पहले हमें उसके घर ना जाना पड़ा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिर भी इतना टाइम नहीं बच रहा था कि हम जो है सामान वहां उतार के गाड़ी में डीजल टॉप अप करा के रिटर्न करने की जगह पे टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि बीच बीच में जहाँ हम रुके हैं भाई, हमको मैंने ड्रिंक की तो अलग बात है, मगर जेडू के डायपर वगैरह भी चेंज है, उसको भी थोड़ी ब्रेक देनी होती है कार सीट में से, तो इसलिए वो बात बन नहीं रही थी। तो फिर फाइनली हमने कंपनी फोन किया, कंपनी ने कहा कि भाई अगर आप लेट होते हो तो फुल डे चार्ज लग जाता है, जो कि भैया वो तो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं था। तो हमने सोचा कि गाड़ी सीधा जो है ना रेंटल लोकेशन पे ही ले जाते हैं, फिर वहां से बड़ी जो है ना वो गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी हमें, उबर एक्सेल। मैंने कहा एक्सेल में भी पता नहीं सारा सामान आए या ना आए, तो सेंटर ने देखी यहाँ पे ना ऑप्शन आ रही है एक 9 सीट, मतलब सेम ऐसी गाड़ी होगी 8 या 9 सीट रेंटल की, और वो 30 यूरो की थी। मैंने कहा यार 200 यूरो एक दिन का गाड़ी का भाड़ा देने से तो अच्छा है 30 यूरो दे देंगे, वहां से सारा सामान टैक्सी में डंप करके ले जाएंगे। पर वो भी थी इनकन्वीनियंस के सामान, एक बार यहाँ से सारा मूव करो, कभी खुला थोड़ा छूटा ही पड़ा है। तो फिर हमने कंपनी किसी तरीके से, क्योंकि जब हम फोन करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली ब्रांच को, वो भाषा जर्मन हो तो समझ ही ना, इंग्लिश की ऑप्शन नहीं थी। मैंने कहा तू 4 बार फोन मिला, और कभी 1 दबा दे, 2 दबा दे, 3 दबा दे, तो एंड में जब 4 पे पहुंचे ना, तो सीधा हमारी वो लोकेशन पे बात हो गई, क्योंकि सेंट्रल लाइन वाले तो बोल रहे थे कि पैसा लगेगा। तो लोकेशन पे बात हुई, तो मैंने सेंटर को बोला यूज योर कैट वॉइस, ये ना बिल्कुल जैसे मेरे से कोई खास काम करवाओ ना, बिल्ली जैसी आवाज बना देती है, बेबी कैन यू डू दैट। मैंने कहा ऐसे कुछ करके कैट वॉइस यूज करी है। तो फिर सेंटर ने बात की, हेलो वी आर एक्चुअली रनिंग लेट, यू थिंक वी कैन गेट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। तो उसने कहा कितना चाहिए, तो फिर सेंटर ने कहा 1 आवर इफ वी कैन रीच बाय 3। वो कहते ओके ठीक है आप 3 बजे आ जाओ। तो ये बेस्ट हो गया, मैंने परागी को फोन कर दिया, परागी पहुंच रहा है सीधा वहीं पे लोकेशन अपना जहाँ पे हमने घर लिया है, और वहां पे सामान उतारेंगे, फिर मैं और पराग जाके गाड़ी रेंट कराएंगे, ये घर में ही रहेंगे। कई जगह ट्रेडिशनल, कई जगह मॉडर्न, ऐसे यही है सिटी, क्योंकि सब टूट टाट के दोबारा बनी है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लाइट नहीं समझ आ रही, ग्रीन है, रेड है, राइट ऑफ वे है बस, तो सब पहले वाले चले जाए फिर आप
देख मम्मी पुराने जमाने वाला इलाका आ गया, लेफ्ट में है ट्रायंगल शेप बना हुआ शहर। हाँ भाई चलो, जेडू ने भी दूध पिया ना तो उसको डिकूर दिलानी है, हिचकियां भी आ रही हैं कहीं उल्टी न कर दे हैं माता जी। तो हमने तो भैया भी यहाँ इस रोड पे जाना था, यहाँ पे लीदल दिख गया था, मैंने कहा इसकी पार्किंग है यहीं लगा लूं, मगर टाइम शॉर्ट है, ट्रैफिक खराब होता जा रहा है। 2:23 पे तो हम जहाँ हमने घर लिया वहां पहुंचेंगे। परागी को बोल दिया मैंने 2:10 पहुंचने के लिए, वो वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है बैग अनलोड करने के लिए, अगर हमें 3 बजे तक पहुंचना है और 20,000 रुपए बचाने हैं तो। पोटी तो मम्मी 25 मिनट बचा के यहाँ पोटी में बैठा रहेगा, है ना? क्यों भाई? ऐसा ये तो खुश है। चल भाई पोती कर दिया एकदम मौके पे जेदू ने। शाबाश, कर दो सफाई रे जुड़न, कर दो सफाई है। दिखाई तो सब लोग खाना खा रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा दिखा रहा हूँ यार अपने बच्चे की बुल्ली। क्या यार माता जी, आपको लगता है हम पोटी दिखाएंगे? यस यस डॉग। भाई ट्रैफिक जो है ना वो वर्स होता जा रहा है और अब हम 2:30 तो वहीं पहुंच गए जहाँ गाड़ी खाली कर। भाई किराए की गाड़ी है तो इसलिए डीजल भरना बड़ा जरूरी है। 20-7 डीजल वाला डीजल डाल। यहाँ पे ना फ्री ऑथराइजेशन वाला सिस्टम नहीं है, कार्ड कुड का कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो बस यही है कि डालो और उधर जाके जो है पेमेंट करो। ये मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये 20-7 लिखा हुआ है ना और यहाँ पे 20-7 लिखा हुआ है, तो ये चेक करना जरूरी होता है। बायोडीजल है और रेट देख लो भाई, डीजल है। और अगर यही आप ना भरो और बिना भरे दे दो ना कंपनी को, तो कंपनी चार्ज करती है 450 रुपए। तो इसका मतलब है अगर कितने लीटर है, अभी इसके अंदर भी कम से कम भी 50 लीटर तो आ ही जाएगा, तो समझ लो जी लग जाएंगे कम से कम भी 3 यूरो के हिसाब से 150 यूरो, 15,000 रुपए का फटका लगता है। और आया भी 50 ही है। ना करते भी टैक्सी लेनी पड़ी है माता जी, नहीं पहुंच पाए टाइम पे। जो हिसाब बदल गए। हाँ जी, अब इतना टाइम तो हमें नहीं मिल पाया कि हम पराग के वहां जाके सामान लोड करें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जो है बर्लिन में एकदम से ट्रैफिक लग गया था। तो हमने कहा चांस नहीं देते, क्योंकि तेल भी भरवाना था, तेल भरवाएं और सीधा यहाँ आए, गाड़ी वापस करें, टैक्सी ले लेंगे। टैक्सी 25-30 यूरो की पड़ेगी, तो उसमें कोई इतनी मैंने कहा 200 यूरो का रिस्क लेने से अच्छा है कि पता लगे पूरे दिन के पैसे पड़ गए। फिर भी हम टाइम से 15-20 मिनट या आधे घंटे का जो मार्जिन होता है उससे भी 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्योंकि एकदम से ट्रैफिक लग गया था। तो उन्होंने कहा भी आपके साथ बेबी है, सब करके हमने स्पेशल रिक्वेस्ट डाल दी है। अब कट रहे होंगे तो कटेंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो आप ऊपर ही हो टाइम से, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अब चांस की बात है कि 20,000 पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक बार को तो मैं ये भी सोचने लग गया था कि हम लेट हो ही गए हैं, पैसे लग ही रहे हैं, तो क्यों ना हम चलें, सामान रखें, उसके बाद में आराम से छोड़ने आ जाऊं। पर अब देखो चांस ली। मम्मी बड़ी कोशिश कर रही है स्ट्रेस और परेशानी छुपाने की। थक भी है। काफी मेन इलाका है ये, पोट्सडामर प्लाट्स। मम्मी देख रही है कैसे घर है यार ये, ना कोई आंगन ना वेड़ा ना कुछ, बिल्डिंग है और उनके अंदर अपार्टमेंट बने हुए। मम्मी कह रही है मन लग जाएगा मनी आप लगाएंगे। अभी तो आप आए हो यार हिंदुस्तान के बाहर, आपको हर जगह से घबराहट होती है, टेंशन ना लो। वो ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो अभी, बट इलाका सुंदर है, सुंदर सुंदर पार्क हैं, सब है, बढ़िया शहर, बड़ा डायनामिक है। अभी सब नया नया है। आपको शौक है ना लोगों के घर अपना बाहर से देखना, डिजाइन, आर्किटेक्चर, रोज नई गली में निकल जाना, हर चीज ही आपको आधी जगह मॉडर्न, आधा ट्रेडिशनल, सब अलग अलग दिखेगा। जैसे देखो सामने अपना लाल ईंटों वाला चर्च है, ठीक है, इधर अपना नए स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है। ये भी पुरानी कोई टूटी होगी, बम्प गिरे होंगे, उसके ऊपर नए तरीके की बना दी है, क्योंकि नक्शा वही है पुराने स्टाइल वाला। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लड़ाई तो आखिर में यही खत्म हुई थी ना, जब सोवियत यूनियन ने इनकी पार्लियामेंट के ऊपर झंडा लहरा दिया था अपना। मगर उससे पहले कई दिनों तक, मतलब आखिरी बैटल जो है यहीं पर लड़ा गया था। ऐसी जबरदस्त बमबारी हुई थी, इतने टनों टन के हिसाब से रशिया ने सिर्फ बम गिराए थे शहर के ऊपर। मम्मी पूरा शहर जिसे कहते हैं ना मटिया मेट हो गया था, मटिया मेट जिसे कहते हैं।
आज ही फाइनली पहुंच गया जी वापस खन्ना साहब के पास। खन्ना साहब क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप आ रहे हो अभी या बाद में आओगे? बाद में हम मैं सेटअप वेटअप कर लूँ फिर। ठीक है, तभी मिलोगे सबसे या मिलोगे अभी? मिल ले तो माँ से। हाँ मान मिल लो। ये तो लेट हो रहा है तो हाँ नहीं कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा। हेलो। वर्किंग आवर है ना, मीटिंग चल रही थी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट, तो बस चाबी देने आया था। अभी कह रहा आके मिलता हूँ, अभी आएगा थोड़ी देर में। बट हम जरा फटाफट अपने घर पहुंच जाए एक बार, जो कि परागी के घर से मतलब 1.5-2 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं। हिटलर को काफी टाइम पहले पता लग चुका था कि अब वो हार गया, मगर फिर भी बिल्कुल एंड तक, जब तक उसकी बंकर के पास तक रशियन फोर्सेस पहुंचने की ना, तब तक भी उसने लड़ाई जारी रखने का हुक्म देता रहा कि कहीं ना कहीं से कुछ करिश्मा हो जाएगा, बदल जाएगा, दूसरी आर्मी आएगी, वो उनको डिफीट कर देगी, पीछे धकेल देगी। ये वो बंदे की नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, अपनी मौत को जितना हो सकता है आगे डिले करने की, वो करता गया। मगर उसके चक्कर में हर दिन कितने लोग मरते गए, वो बात है। पहला सवाल, मंजिल कौन सी है? ऊपर तो नहीं चढ़ाना सामान? मैं कहना ग्राउंड फ्लोर स्पेशली फॉर यू।